चले गए हैं और तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा है हम थोड़ी दूरी पर उस आश्रम से 5-7 किलोमीटर जाकर वो तप करने लगे। अब 12 वर्ष तक उस शेख फरीद जी ने केवल 50 शेर अन्न खाया, 50 किलो 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो, ओए होए 50 किलो तो एक आदमी एक साल में छक्के भी कोई ना 50 किलो में सारे साल में, यानी 1.25 मन अन्न फरीद ने खाया। किस लिए खाया कि मेरा शरीर जीवित रहा रहे थोड़ा बहुत और मैं इतना घोर तप करूं। अब उसने खूब तपस्या की। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो क्या करने लगा, कुएं के साथ में एक वृक्ष था, कूप के साथ, उस वृक्ष की टहनी कुएं के ऊपर के गई हुई थी। ऐसे उसने उस वृक्ष की टहनी में रस्सा बांध के अपने पैरों का बांध लेता और अन्न इसलिए कम खाता था कि मेरी इंद्रियां, मेरे विकार बकवाद ना कर दे, कहीं मेरे इस मार्ग में बाधा ना कर दे, इसलिए अन्न कमजोर ऐसा खाया करता कि बस ये सांस सांस आ जा और मन बकवाद ना करे, कोई मेरी क्रिया में भंग ना हो जा, कोई विकार ना कर बैठूं मैं। तो उसने क्या किया, शेख फरीद ने न सोचा, थोड़ा इसलिए आहार कम करता था तो उल्टा लटक जाता था कुएं में, पैर बांध गए रस्से तक और रस्से को थोड़ा लंबा लटका लेता था अपने हाथों तक, पैरों के बांध के, फिर उस रस्से को पकड़ कर धीरे धीरे ऊपर और उल्टा होकर के फिर लटक के ऊपर आ जाता था। ऐसे 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना की। अब एक दिन वो बाहर बैठा था, जिसा भी अन्न उसने खाना था वो खा लिया और ऐसे निढाल बैठ गया और वो सोच रहा था कि भगवान परमात्मा कब दर्शन दोगे, अल्लाह ये खुदा, शरीर तो अंत होने वाला है। इतना वीक हो गए वो कि शरीर पर केवल अस्थि पंजर हाड दिखाई देते, जैसे कति कमजोर आदमी होया करे। अब शेख फरीद जी ने ऐसे विचार कर रहा था, लेटा हुआ था, ऊपर से काग आगे कौवे, उन्होंने देखा ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मांस तो है नहीं, हम खा लें। आंखें निकालने के लिए काग आगे माथे पर बैठ गए। तो उसने सोचा भी ये कौवे खाओगे तेरी आंख काट देंगे। वो कुएं में उल्टा लटक गया सहज सहज। तो कौवे वहां भी पहुंच गए। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें देखा कि तो बिल्कुल कंडम सा हो रहा है, तो फिर उस पर जा बैठे, उस रस्से पे। तो वो क्या बोला कि भाई कौवे, मेरी आंख छोड़ दियो, मेरे शरीर पर कई मांस शेष हो, तुम अपना पेट भर लो, खा लो तुम। और न्यू कह के वो फूट फूट कर रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो कौवे भी उड़ गए कि वो आदमी तो जीव है। शेख फरीद जी ये सोच रहे हैं कि ये भगवान परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ के आया था, परमात्मा अल्लाह मिला नहीं और शरीर अंत होने को आ चुका है, अब ये ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। इससे वो बहुत बुरी तरह रोने लग गया। हे परमात्मा दया करो इस दास पे, दर्शन दो मुझ पापी को। ऐसे अधीन भाव से वो बहुत रोने लगा। उसी समय परमात्मा पहुंच गए, क्योंकि सभी आत्माएं उस अल्लाह अकबर की हैं, अल्लाह कबीर जी की हैं, जो बनारस में जुलाहे का रूप धारण करके 120 वर्ष तक लीला करके गया। ये सभी आत्माएं उसी की हैं। वही अपनी आत्माओं के लिए भटक रहा है। काल ने हमारे साथ बहुत धोखा और जुल्म किया हुआ है, नरे नरे मजहब बना दिए और प्रत्येक को भ्रमित कर दिया, सच्चा ज्ञान छुपा दिया। अब परमात्मा आए, कुएं पर खड़े हुए और रस्सा पकड़कर उसको बाहर निकालने लगे, ऐसे जैसे पानी निकालते। बहुत गहरे होते थे कुएं उस समय, 200, 300, 400 फुट गहरे होते थे नीचे। को क्या करते थे, जैसे खेतों में पाली होते थे गवाले, ये पाली होते थे बकरी भेड़ चराने वाले, तो कुछ एक शरारती होया करते, वो पकड़ के उसका रस्सा और ऐसे घुमा देते थे, अल्हा देते थे। एक बाबा जी फूटे जा गए इधर उधर कुएं में लाग के,
तो वो बेचारा अपना हाथ ऐसे कर लेता था, अपना सिर बचा लेता था। वो थोड़ी बहुत देर छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, कर लेते शरारत अपनी। तो शेख फरीद जी ने सोचा कि आज तो कोई घना शरारती आ गया और इसने मुझे बाहर ही निकाल लिया। पहले तो रस्से को हिला कर भाग जाते थे, थोड़ी देर इधर उधर हिलकर मैं सेट हो जाता था। तो जो ही परमात्मा ने ऐसे बाहर निकाला, उल्टा लटका लटका कहता शेख फरीद कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे वापस छोड़ दे, शरारत ना करे। साधु संतों के साथ शरारत नहीं करते, भगवान अल्लाह तुझे सजा दे देगा। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? वो कहने लगे कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करूँगा, उसको दर्शन करूँगा, मालिक के दीदार करूँगा। तो परमात्मा बोले कि मैं हूँ भगवान और मैं तेरे पास आ गया हूँ। अब ये जो अज्ञान छुरी है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान जो है, ये फिर आगे अड़ जाता है, ढीठ बना दिया इसने हम उस अधूरे ज्ञान में। अब शेख फरीद ने क्या सुन रखा है मुसलमान धर्म के सभी संतों से कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ी देता है, वो कभी किसी ने उसके दर्शन नहीं होते। शेख फरीद जी ये शब्द बोला। परमात्मा बोले भले पुरुष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दीदार के लिए, दर्शन करने के लिए साधना कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ आपका सिद्धांत क्या है, आप बता क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? आप कह रहे हो भगवान निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है, और उसके पाने के लिए आप ये इतने डले ढोरा, इतनी साधना कठिन कर रहा है। न्यों तो सोच ले भले पुरुष, तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? ओ तेरा गजब भैया, इतनी सी बात थी। अब शेख फरीद के मन के सारे सक्रिय सीधे हो गए, वो सारे लेंस सीधे हो गए कि जो उल्टी आंट पकड़े बैठा था उसने न्यों के न्यों चरण पकड़ दिए, उल्टे लटके लटके। ये सोच लिया कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। भाई सच्ची बात है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं और परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, दर्शन किए कराएंगे, डले डोन लग रहा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा बच्चा, भगवान मिलेगा उसके विधिवत एक विशेष विधि है, और ऐसे भूखा मरने से, हठ योग करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो पहले कुछ फल खा, आहार कर, थोड़ा खा ले, तुमने तो बिल्कुल छोड़ दिया। 1.25 मन अन्न 12 वर्ष में क्या मायने रखता है? अब आहार कर और जैसे मैं बताऊं ऐसे भक्ति कर। तब उसने परमात्मा कबीर जी ने उनको उपदेश दिया। उस प्यारी आत्मा ने सच्चे दिल से उसकी श्रद्धा से मालिक की भक्ति की। तो फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने उसको कुरान शरीफ में बताया कि ऐसे ऐसे, उसमें लिखा है कि वो परमात्मा, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से 59 में, आपका कुरान शरीफ ज्ञानदाता किसी अन्य अपने से और सुपीरियर सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार परमात्मा अल्लाह के बारे में बता रहा है, और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर वो तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया, कोई बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत मैं हूँ। तो ये तो जचगी शेख फरीद कह के सचमुच, क्योंकि वो पढ़ा करते थे उनको, तो उसी समय नाम ले लिया। सब क्रियाएं जैसे परमात्मा ने बताई वैसे करने लगे। फिर उनको मोक्ष अधिकारी बनाया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संत के घर दूर हैं। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह,
गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।